हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ और मैं नए ब्लॉग में आपका स्वागत करती हूँ। आज हम लोग गए थे एक बर्थडे पार्टी में और उसके कुछ वीडियो मैंने अपलोड किए हैं और कुछ आगे अपलोड करूँगी। आप भी देखिएगा। यहीं रायवली में ही पास में एक होटल है, प्रगतपुरम कॉलोनी के पास में। तो उसी में हम लोग गए थे। तो ठीक ही ठाक था, बहुत अच्छी व्यवस्था तो नहीं लगी उसकी, बट ठीक ठाक था। और एक यहाँ पे मैं नाम नहीं लेना चाह रही हूँ, होटल है सिविल लाइन में। बहुत अच्छा है, बहुत अच्छी व्यवस्था करता है और बहुत अच्छा खिलाता पिलाता है और पैसे भी कम लेता है। तो मुझे तो उसकी यहाँ की व्यवस्था बहुत अच्छी लगती है, बहुत पसंद आती है। और जो यहाँ एकता विहार में है एक, तो उसकी उतनी नहीं समझ में आई मुझे। सबकी अपनी अपनी है, कोई कैसे करता है कोई कैसे करता है। मटेरियल तो सब वही देते हैं, पर कुक के ऊपर होता है कि कौन कैसा बना रहा है, टेस्ट किसके हाथ में ज़्यादा है। बस मैं आज आपसे बात करना चाहती थी, लेकिन मैं क्या बताऊँ, वहाँ जाना पड़ा और मैं आज दूध लेने भी नहीं जा पाई, इसी वजह से ब्लॉग भी नहीं शूट कर पाई। और बच्चे भी अभी सोए नहीं हैं, उनको सुलाना है। तो मैंने कहा क्यों ना एक छोटा सा ब्लॉग बनाया जाए और आपसे बातें की जाए। तो मैं ये बातें करने चाह रही थी, मैं कहना चाह रही थी कि जब भी हम कोई पार्टी अरेंज करें या किसी की पार्टी में जाएं, तो अगर हमें कहीं की व्यवस्था अच्छी लगती है तो वहाँ का रेट और वहाँ की व्यवस्थाएं आप ज़रूर देखिए। क्योंकि लाइफ में यही सब चीज़ें होती हैं जो हम उस समय ध्यान नहीं देते, और जब अपना टाइम आता है ना करते हैं, तो फिर पैसे भी देते हैं और इतनी अच्छा व्यवस्था भी नहीं हो पाती है। तो आप जब भी किसी शादी में पार्टी में जाते हैं तो वहाँ एक चीज़ ज़रूर नोटिस करिए कि कहाँ पे कितनी अच्छी व्यवस्था है। और अगर व्यवस्था आपको अच्छी लगी तो वहाँ का रेट ज़रूर आप जानिए कि किस रेंज में वो इतनी अच्छी व्यवस्था दे रहे हैं। ऐसा तो नहीं कि आपके बजट से बाहर है या फिर आपके बजट में ही है। अगर बजट में है और अच्छी व्यवस्था दे रहे हैं तो फिर हमारा जब भी कभी कोई प्रोग्राम बनता है तो वहीं पे करना चाहिए। कहते ना, इंसान सीखता है करके सीखता है, तो करके सीखता है तो करके नहीं, देख के अनुभव से सीखिए। क्योंकि किसी ना किसी ने तो वहाँ पे किया, आप उस तभी ना वहाँ गए हैं उसके यहाँ। और कुछ लोग कहते हैं कि बर्थडे करना फिजूल खर्ची है और नहीं करना चाहिए। तो मैं एक चीज़ कहना चाहूँगी, फिजूल खर्ची किस में नहीं है, हर एक चीज़ में फिजूल खर्ची है भी नहीं भी। ये छोटे छोटे से जो मोमेंट हमारी लाइफ में भगवान ने दिए हैं, हमें एंजॉय करने चाहिए। क्योंकि पता नहीं कितने दिन की ज़िंदगी दे के इन्होंने भेजा है हमें, ऊपर वाले ने। तो जो जितनी भी ज़िंदगी आपको दी है और जो भी मोमेंट आपकी लाइफ के आ रहे हैं, आप तो छोटी से छोटी खुशियाँ इसको एंजॉय कीजिए और मस्त रहिए, व्यस्त रहिए। सब अपने हिसाब से सोचते हैं, सब अपने स्तर से सोचते हैं। कुछ को लगता है कि नहीं ये खर्चे फिजूल हैं, क्योंकि उनके पास उतने पैसे नहीं होते हैं। उनको इतने पैसे मिले तो वो उससे कुछ और अपने घरेलू काम कर लें, वो ये सोचते हैं। तो और जिसके पास पैसे हैं तो वो सोचते हैं कि नहीं थोड़ा सा एंजॉय ही कर लें। पैसे हों ना हों, लेकिन आप अपनी छोटी छोटी मोमेंट को एंजॉय ज़रूर करिए, चाहे वो अपने फैमिली के साथ ही क्यों ना करिए। क्योंकि लाइफ हमारी बीत रही है और धीरे धीरे करके जो है एक दिन बुढ़ापा आ जाएगा। अगर हम लोग जिंदा रहें तो बुढ़ापे को देख पाएंगे, फिर सोचेंगे कि अरे मैंने अपनी लाइफ में कुछ एंजॉय नहीं किया और मेरी लाइफ इतनी जल्दी बुढ़ी हो गई, मैं बुढ़ा हो गया मैं। तो जो भी मोमेंट है, जो भी लाइफ है, वो आज है, उसे जी जी भर के जीजिए। किसी के कहने पे किसी के सुनने पे मत जाइए। ये दुनिया है, अगर आप कभी भी तीसरे से पूछेंगे तो अपनी राय सलाह ज़रूर देगी। नहीं भी पूछेंगे तो भी बहुत से लोग आपको मिलेंगे जो राय सलाह देंगे। पर आप अपने हिसाब से करिए, अपने हिसाब से सोचिए, अपनी खुशियों को अपने हिसाब से एंजॉय करिए।
किसी तीसरे के हिसाब से नहीं, क्योंकि उसकी सिचुएशन अलग है और आपकी सिचुएशन अलग है। तो वो तो जब भी बताएगा तो वो अपनी सिचुएशन को देखते हुए ही आपको सलाह देगा, लेकिन आप जब भी सोचोगे तो अपनी सिचुएशन को देखते हुए सोचोगे। और अगर कोई तीसरा इंसान उसको सोच रहा है तो वो भी अपनी कंडीशन सिचुएशन के हिसाब से ही सोचता है। तो कभी भी कोई आपकी सिचुएशन को देख के आपको सलाह नहीं देगा। मैं ये बता दूँ, वो हमेशा अपनी सिचुएशन को देखते हुए आपको सलाह देता है। आपकी सिचुएशन आप अच्छे से जानते हो और कोई दूसरा नहीं जानता है। तो आपकी जैसे भी सिचुएशन बनती है, आप उसी हिसाब से काम करो, उसी हिसाब से खर्च करो। अगर अर्निंग नहीं जाता है तो आप फैमिली के साथ ही छोटा-सा केक ला के सेलिब्रेट करो, घर में ही, लेकिन सेलिब्रेट ज़रूर करो। हम लोग छोटे थे तो हम लोग का बर्थडे नहीं मनाया जाता था। हम लोग उस टाइम बर्थडे बहुत कम ही मनाया जाता था। कुछ-कुछ लोग ही मनाते थे, बहुत कम लोग मनाते थे। और आजकल तो सभी मनाते हैं बर्थडे। मैं खुद अपने बच्चों का बर्थडे 2 बार मैंने होटल में मनाया, फिर मेरी मदर बीमार हो गईं और हम लोगों ने घर में ही बर्थडे को मनाया। बर्थडे घर में ही क्या, मतलब मैं, मेरे तीनों बच्चे और मेरी एक सिस्टर थी, बस इतने ही लोग। लेकिन बच्चों को पूरे साल इंतज़ार होता है कि मम्मा मेरा बर्थडे कब आएगा, मेरा बर्थडे कब आएगा। अगर मैं उस दिन वो केक ना काटती, तो मेरे बच्चों को कितना हर्ट होता कि मेरा बर्थडे भी कुछ नहीं हुआ। वो एक केक ही उनके लिए बहुत कुछ हो जाता है, मतलब उनको बहुत अच्छा लगता है। तो क्योंकि मेरी मदर बीमार थी और मेरी मदर बहुत ही ज़्यादा बीमार थी। अभी भी उनका ट्रीटमेंट चल रहा है मुंबई से, मुंबई टाटा कैंसर इंस्टीट्यूट से। तो तब से मैंने बच्चों का बर्थडे जो है होटल में नहीं सेलिब्रेट किया, आपस में ही हम लोग घर में कर लेते हैं। क्योंकि जब कोई बीमार होता है ना तो उतना अच्छा भी नहीं लगता था। अभी तो काफ़ी अच्छी उनकी तबीयत है और अच्छा ट्रीटमेंट चल रहा। हर 3 महीने पे वो चेकअप कराने भी जाती हैं। तो अभी सब सही है। वही कहते हैं कि पता नहीं कितने दिन की ज़िंदगी दे के ऊपर वाले ने भेजा है। जितनी भी ज़िंदगी दिया है आप उसे एंजॉय कीजिए। कभी वो मत करिए उसको कि नहीं आज नहीं कल करेंगे, अगले साल करेंगे। पता नहीं कब किसका बुलावा आ जाए ऊपर से। तो मैं तो यही कहूँगी कि जितने भी पल हैं उसको खुशियों से एंजॉय करीजिए अपनी फैमिली के साथ। क्योंकि जो फैमिली ना, ये आपकी बहुत बड़ी ताकत है। आपकी, आपके बच्चे, मदर, फादर, हस्बैंड, वो आपके हर सुख दुख में सपोर्ट करते हैं। मैं कुछ हस्बैंड को छोड़ के बात कर रही हूँ। कभी कभी कुछ हस्बैंड होते हैं जो सपोर्टिंग नहीं होते हैं, जो नहीं मदद करते, बट मदर फादर तो हमेशा खड़े होते हैं। मदर फादर तो कभी भी नहीं पीछे हटते। तो आप भी अपनी लाइफ को एंजॉय कीजिए, अच्छे से मस्त रहिए, व्यस्त रहिए और छोटी छोटी खुशियाँ ढूंढते रहिए, उनको सेलिब्रेट करते रहिए। चाहे उसमें कोई खुश हो या नाराज़ हो, बाहर वालों की चिंता मत कीजिए, क्योंकि लोग तो अच्छा भी बोलते हैं, बुरा भी बोलते हैं। वही आपके मुँह पे अच्छा बोलेंगे, दूसरे के मुँह पे बुरा बोलेंगे। मैंने खुद सुना है, मैंने खुद देखा है, ये सब चीज़ें रियलाइज़ की है। तो आप दुनिया की परवाह मत कीजिए, क्योंकि ये दुनिया आपको देने नहीं आएगी। आपको जब सिचुएशन सही नहीं होगी, करने नहीं आएगी ये दुनिया। केवल मुफ्त की सलाह देती है दुनिया, मुफ्त की सलाह। अगर इससे पैसे खर्च करने पड़े ना सलाह देने के लिए, तो सलाह भी ना दे आपको। तो आप दुनिया की मत सोचिए, अपनी सोचिए, अपनी फैमिली की सोचिए और अपनी सिचुएशन के हिसाब से अपना काम करिए। हर एक मोमेंट को एंजॉय कीजिए अपनी लाइफ की। जो कुछ है वो आज है, कल किसने देखा है, कल पता नहीं। एक कहावत नहीं है इंग्लिश में, टुमारो नेवर कम। तो कल कभी नहीं आता, जो कुछ है वो आज ही है। आप अपनी लाइफ को एंजॉय कीजिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए
चलती हूँ। यही छोटा-सा ब्लॉग शूट करना था और मिलती हूँ कल आपसे के साथ नए ब्लॉग में। टाटा, बाय-बाय, गुड नाइट।